सत साहिब भाइयों और बहनों, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं उसे कबीर साहिब ने बहुत पहले ही पहचान लिया था। चारों तरफ शोर है, प्रतिस्पर्धा है और हर कोई किसी अनजानी दौड़ में दौड़ रहा है। नतीजा तनाव, चिंता और खोई हुई मानसिक शांति। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 600 साल पहले कबीर साहिब ने कुछ ऐसे सूत्र दिए थे जो आज के कॉरपोरेट युग और भागदौड़ भरी जिंदगी में मेंटल वेलनेस के सबसे बड़े मंत्र साबित हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कबीर साहिब की शिक्षाओं को आधुनिक तनाव प्रबंधन यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट के नज़रिए से समझेंगे। चलिए जानते हैं वे 5 सूत्र जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। कबीर साहिब का पहला सूत्र है, सहज पके सो मीठा होए। आज के युग में हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट रिप्लाई, इंस्टेंट रिजल्ट। यही जल्दबाजी हमारे तनाव का सबसे बड़ा कारण है। कबीर साहिब कहते हैं कि जो चीज़ अपने स्वाभाविक समय पर और सहजता से होती है वही आनंद देती है। आधुनिक जीवन में भी अपने काम में बर्न आउट से बचने के लिए खुद को थोड़ा समय दें। हर चीज़ को एक ही दिन में हासिल करने की जिद छोड़ें। जब आप सहज होते हैं तो आपका दिमाग बेहतर फैसले लेता है और तनाव कम होता है। कबीर साहिब का प्रसिद्ध दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कलयुग में तनाव का दूसरा नाम है असीमित इच्छाएं। हम वह पाने की कोशिश में परेशान हैं जो दूसरों के पास है। कबीर जी हमें संतोष का विज्ञान सिखाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप मेहनत ना करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि जो आपके पास है उसका आनंद लेना सीखें। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता का अभ्यास करें। यदि आपका मन इस बात पर केंद्रित रहेगा कि आपके पास क्या नहीं है तो आप कभी शांत नहीं रह सकते। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीर साहिब जानते थे कि इंसान का अहंकार उसकी जुबान में बसता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी वाणी सबसे पहले हमारे अपने आपा यानी विवेक को खत्म कर देती है। कबीर जी यहाँ केवल मीठा बोलने की सलाह नहीं दे रहे, बल्कि वह एक इमोशनल डिटॉक्स की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जब आप कड़वा बोलते हैं तो उस शब्द की आग सबसे पहले आपके अपने भीतर जलती है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो उस बर्तन को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है, बजाय उस पर जिस पर वह डाला जाता है। आज के कलयुग में हमारी वाणी केवल मुंह तक सीमित नहीं है, यह हमारे व्हाट्सएप मैसेज, सोशल मीडिया कमेंट्स और ऑफिस ईमेल में भी है। किसी ने कुछ बुरा कहा और हमने बिना सोचे तुरंत पलटकर जवाब दे दिया। यह रिएक्शन ही हमारे मानसिक तनाव की जड़ है। ऑफिस की मीटिंग्स या घर के झगड़ों में हम अक्सर जीतने के लिए बोलते हैं, समाधान के लिए नहीं। इससे संबंध टूटते हैं और मन अशांत रहता है। कबीर साहिब कहते हैं, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जब आप शांत और प्रेमपूर्ण शब्द चुनते हैं तो आपके मस्तिष्क में कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन का स्तर गिर जाता है और ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन बढ़ता है।
जब आप सामने वाले के गुस्से का जवाब शांति से देते हैं तो आप अपनी ऊर्जा बचा लेते हैं। आपकी मधुर वाणी सामने वाले के गुस्से की आग पर पानी का काम करती है। यह एक चेन रिएक्शन है। शांति से शांति पैदा होती है। जब भी गुस्सा आए या किसी को कड़वा जवाब देने का मन करे, बोलने से पहले 5 सेकंड रुकें। यह छोटा सा गैप आपके आपा यानी विवेक को वापस ले आएगा। बहस को चर्चा में बदलें। तुम गलत हो कहने के बजाय मेरा नज़रिया थोड़ा अलग है कहना सीखें। कबीर साहिब अक्सर मौन की वकालत करते थे। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा अनाहत नाद सुनना है। कबीर साहिब एक और जगह कहते हैं, शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। अर्थात शब्दों का कोई भौतिक शरीर नहीं होता, लेकिन उनकी चोट तलवार से भी गहरी होती है। यदि आप 24 घंटे मन की शांति चाहते हैं तो अपनी जुबान को औषधि बनाइए, हथियार नहीं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। कबीर साहिब यहाँ एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक सत्य की बात कर रहे हैं, जिसे आज की भाषा में साइकोलॉजिक प्रोजेक्शन कहा जाता है। अक्सर हमें दूसरों में जो बुराइयां या कमियां नज़र आती हैं, वह असल में हमारे अपने भीतर की असुरक्षाओं या कमियों का प्रतिबिंब होती हैं। जब हम कहते हैं कि दुनिया बहुत खराब है या सब स्वार्थी हैं, तो हम असल में अपने मन की खिड़की पर जमी धूल को देख रहे होते हैं। कबीर जी कहते हैं कि जिस दिन आप ईमानदारी से अपने भीतर झांकेंगे, आपको समझ आएगा कि सुधार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत बाहर नहीं बल्कि भीतर है। आज के डिजिटल युग में हमारी अशांति का सबसे बड़ा कारण है दूसरों की ज़िंदगी का विश्लेषण करना। हम दूसरों की रियल लाइफ को अपनी रियल लाइफ से तुलना करते हैं। हम दूसरों के दोष ढूंढने में या उनकी तरक्की से जलने में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। हम हमेशा खुद को बेचारा और दूसरों को गलत मानते हैं। कबीर जी का यह सूत्र हमें पीड़ित बनने के बजाय जिम्मेदार बनना सिखाता है। कबीर साहिब दिल खोजने की बात करते हैं, जिसका अर्थ है सजगता। जब आपको किसी पर गुस्सा आए तो यह ना पूछें कि उसने ऐसा क्यों किया, बल्कि यह पूछें कि मुझे इतना बुरा क्यों लगा। मेरे भीतर ऐसी कौन सी कमी है जो इस बात से आहत हो गई। अक्सर हम अपनी गलतियों को तर्क देकर सही ठहराते हैं, जबकि दूसरों की छोटी सी गलती पर जज बन जाते हैं। कबीर जी हमें खुद का जज बनने और दूसरों का वकील बनने की सलाह देते हैं। आज से यह मानना शुरू करें कि आपकी शांति की चाबी आपके पास है, किसी और के व्यवहार में नहीं। सोने से पहले यह लिखें कि आज आपने कहाँ गलती की, ना कि यह कि किसने आपके साथ बुरा किया। जैसे ही आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, उनका प्रभाव आप पर कम होने लगता है। कबीर जी के अनुसार खुद को जानना ही ईश्वर को जानना है। कबीर साहिब का यह सूत्र हमें जज से साक्षी बना देता है। जब आप दूसरों की कमियां देखना छोड़ देते हैं, तो आपका मन एक शांत झील की तरह हो जाता है, जिसमें कोई लहर नहीं उठती। 24 घंटे मन की शांति का यही असली रहस्य है।
खुद को सुधारो, दुनिया सुधर जाएगी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यह कलयुग का सबसे बड़ा मर्ज है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या तुरंत परिणाम की इच्छा। हमें हर चीज़ अभी चाहिए और यही अधीरता एंजाइटी पैदा करती है। सफलता और शांति रातों रात नहीं मिलती। धैर्य रखना सीखें। जैसे पेड़ को फल देने में समय लगता है, वैसे ही आपकी मेहनत का फल भी समय पर ही मिलेगा। इस विश्वास को मन में बैठा लेना ही सच्ची शांति है। तो भाइयों और बहनों, कबीर जी की वाणी कोई उपदेश नहीं बल्कि एक मेंटल थेरेपी है। अगर आप इन 5 सूत्रों में से किसी एक को भी अपने जीवन में उतार लें तो कलयुग की यह भाग दौड़ आपको थकाएगी नहीं, बल्कि आप इस प्रवाह के बीच भी शांत खड़े रह पाएंगे। आशा है कि कबीर साहिब के ये विचार आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। शांत रहें, सजग रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।